Watch your thoughts, they becomes stories, and watch your stories, they becomes excuses। अर्थात जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो विचार धीरे धीरे हमारे दिमाग में कहानियों का रूप ले लेती है और फिर हम उन्हीं कहानियों को सच मानने लग जाते हैं और उन्हें हम अपने काम न करने का एक बहाना बना लेते हैं। गुरु अगर उदाहरण के तौर पर इस चीज को समझे तो मान के चलते हैं कोई एक बिहार बोर्ड का बालक है जो यह सोचता है कि अंग्रेजी उसके समझ में नहीं आती, वह उस अंग्रेजी विषय में उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि वह मैथ और पॉलिटिक्स में है और वह इस चीज को बार बार सोचते जाता है। और फिर होता ये है कि ये जो उसकी सोच है ना, वो गुरु एक कहानी का रूप ले लेती है जो कि उसने खुद बनाई हुई है। अब आगे से जब भी वो बालक इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश पोएट्री या फिर कोई भी इंग्लिश का एक बुक भी उठाकर के पढ़ने जाएगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार टोकेगा और उसे अंग्रेजी पढ़ने से रोकेगा, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले से यह कहानी बिठा रखी है कि भैया हमें अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेज नहीं बनना है, हम तो गणित पढ़कर ही खुश है। तो दोस्तों इस कहानी का मेन विलन ये लड़का खुद है जिसने अंग्रेजी के प्रति एक नकारात्मक सोच रखी और यही उसकी सोच एक कहानी बन गई और यही कहानी एक एक्सक्यूज बन करके रह गई है। दोस्तों इस कहानी का मेन सारांश ये है कि ये जो आपके विचार है ना वो कहानियों में बदल जाते हैं और फिर बाद में आपकी कहानी एक बहाना का रूप ले लेती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें।